Hello everyone, welcome to my channel आरती नाइक परफॉर्मेंस। आज मैं आपको भगवान के बारे में बताना चाहूँगी। अ, इंसान को हमेशा अपने भगवान पर विश्वास होना चाहिए। ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। भगवान पर किया हुआ विश्वास और हमारा आत्मविश्वास दोनों को मिलाकर हमें एक मजबूत शक्ति मिलती है। जिस इंसान को भगवान पर ट्रस्ट नहीं है, तो हम उसको कुछ नहीं बता सकते, लेकिन जिसको भी भगवान पर ट्रस्ट है वो लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं आपको आज एक स्टोरी बताऊंगी। जो अ, एक राजा था, और उसके बाहर, राजा के बाहर दरवाजे में दो भिखारी बैठे होते होते हैं। तो एक भिखारी लेफ्ट साइड में बैठा होता है, दूसरा भिखारी राइट साइड में बैठा होता है। तो एक दिन क्या होता है कि एक भिखारी हमेशा राजा को सैल्यूट करके, आई मीन सलाम करके स्माइल देता था। और जो दूसरा भिखारी होता है वो कभी भी राजा को सलाम नहीं करता था। तो एक दिन क्या होता है कि दूसरा जो भिखारी होता है वो दूसरे भिखारी को पूछता है कि तुमने सलाम क्यों नहीं मारा, राजा आया है, तुमने सलाम क्यों नहीं मारा। तो वो बोलता है कि मेरा तो संपूर्ण जीवन मैं अपने भगवान को ही सलाम, आई मीन नमस्कार करता हूँ। उसके सिवा मैं किसी को नमस्कार नहीं करता। तो उस दूसरे भिखारी ने पूछा कि राजा, तो हमारा पेट भरता है, तू भगवान भगवान करता है, तेरे को अभी भगवान ने अगर तुमने अभी भगवान से खाना मांगा तो तुम्हें क्या खाना दे सकते हैं भगवान। देखो मुझे, दूसरा भिखारी बोलते हैं, देखो मुझे, देखो मैं हमेशा राजा को सलाम करता हूँ, और अभी अगर मैंने राजा को खाने के लिए फरमाइश की तो राजा मुझे ज़रूर खाना देगा। तो दूसरा भिखारी जो बोलता है कि मुझे अपने भगवान पर भरोसा है, वो मेरी भूख मिटाएगा। तो ठीक है, उसकी बातचीत साइड में रखते हैं। और उधर क्या होता है कि राजा देखते हैं कि अपने सभापति से बोलता है कि दो भिखारी बाहर बैठे हैं, एक भिखारी, मतलब ऐसा क्यों करता है वो। तो सभापति ने बताया कि उस उसका उस भिखारी का भगवान पर बहुत ट्रस्ट होता है। तो राजा बोलते हैं कि हाँ चलो, क्यों ना हम उस भिखारी का टेस्ट लेते हैं जो भगवान पर यकीन करता है। देखो, तुम, वो सभापति को ऑर्डर करता है कि देखो सभापति, तुम जाओ और मटका ले आओ। मैं बहुत सारी ज्वेलरी, मतलब जो गहने होते हैं वो मटके में डालता हूँ, ऊपर से दही डालता हूँ। तो देखेंगे कि जेवर किसको मिलता है और खाना किसको मिलता है। ओके। तो वो मटके में नीचे पहले जेवर रखता है, और बाद में ऊपर मिठाई रखते हैं। तो जब भिखारी के पास सेनापति मटका लाता है, मटकी लाते हैं, तो पहले वो जो सलाम करता है उसको देता है। तो वो जो सलाम करता है वो भिखारी दूसरे भिखारी को बोलता है, जो भगवान पर बहुत यकीन करता है, उसको बोलता है कि देखो देखो, अभी मैंने आपसे बताया था ना कि हमारा राजा हमें खाना देगा, देखो तुम्हारे भगवान ने तुम्हें क्या दिया। तो वो बोलता है कि पहले मैं खाता हूँ, क्योंकि मैं सलाम करता हूँ राजा को, मैं खाता हूँ, बाद में मैं आपको देता हूँ। तो फाइनली उसने वो जो खीर थी, ऊपर ऊपर जो राजा ने रखी थी, वो खीर पहले भिखारी ने खा ली, जो राजा को हर रोज़ सलाम करता था। और बाद में वो जो उसका पेट भरा, जो राजा ने जानबूझकर आधी खीर डाली थी मटके में, तो आधी खीर में वो उस भिखारी का पेट भरा। पेट भरने के बाद वो उसी भिखारी ने जो भगवान पर यकीन करता था उसको वो मटकी दे दी, जो अंदर बहुत जेवर था। तो ऊपर थोड़ा सा ऊपर खीर थी, तो उसने वो खीर खा ली और उसे
समझ आया कि भगवान ने उसको सारा ज्वेलरी दे दिया। तो कहने का मोरल ऑफ़ द स्टोरी मेरी ये है कि हमें भगवान पर यकीन करना है। भगवान हमारा सब कुछ है। तो मैं अपने भगवान को बहुत मानती हूँ। बचपन से लेकर आज तक भगवान ने मेरी हर एक मुसीबत को सॉल्व किया है और मुझे पूरा यकीन है अपने भगवान पर कि आगे भी वो मेरी हर एक डिफ़िकल्टी को सॉल्व करेंगे। जो मैंने सोचा है वो बेहतर, उससे बेहतर मेरे भगवान मेरे लिए करेंगे और जो ऊपर बैठा है ना, वो मेरे लिए अच्छा ही करेगा। तो मुझे अपने भगवान पर बहुत यकीन है, इसलिए मैं हमेशा आपको सभी को बोलती हूँ कि ट्रस्ट कीजिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी का काम जल्दी नहीं होता, तो हमें वो काम जल्दी होना चाहिए होता है। तो वैसी बात नहीं है। भगवान जब हम भगवान पे ट्रस्ट करते हैं, यकीन करते हैं, तो भगवान को भी राइट है हमारी परीक्षा लेने के लिए। तो वो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं हमें टेस्ट करने के लिए कि हम हमारे अंदर कितना पेशेंस है। तो हमें पेशेंस, धैर्य को ज़ाया नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है और हमें धैर्य से हमें चलना है। और यकीन मानो कि हम 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 लोगों में मतलब हम किसी भी लोगों ने बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, बिकॉज कर्मा इज़ रिटर्निंग बैक एंड मोस्ट ऑफ द थिंग आई वांट टू टेल यू दैट किसी की ज़िंदगी में अगर कार्मिक पर्सन है तो उसके पास मतलब उसके खातिर डिस्टेंस थोड़े वक्त के लिए मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का भी कार्मिक पर्सन का पहले के जन्म का अभी पहले के जन्म का जो उनका बुरा कर्म होता है, तो वो इस जन्म में फेरने के लिए आते हैं। तो हमें जानबूझकर उसको कुछ कभी किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए बुरा, क्योंकि once again I am telling you that karma is returning back and अगर भगवान ने हमें ज़िंदगी में कुछ अपॉर्चुनिटी दी है, तो हमें पूरी तरह से पूरी शिद्दत से हमें वो पूरी करनी चाहिए। लाइफ तो एक ही बार मिलती है और जो मिलती है वो हमारी यहाँ हर एक को किरदार निभाना पड़ता है। ये हमारा ज़िंदगी मतलब हमारा गेम है। किसी को टफ़ रोल मिलता है तो किसी को ऑब्वियसली बहुत टफ़ नहीं मिलता। तो जो किसी को भी टफ़ रोल मिलता है उसको अपनी पूरी ईमानदारी से काम करना पड़ता है। अगर हम अच्छे कर्मों से हमने काम किया तो वो जो हमारा बुरा वक्त होता है तो इजीली टल जाता है। इसलिए मैं सभी आप लोगों को सभी से प्रार्थना करती हूँ कि भक्ति में मन लगाइए। भक्ति यही हमारी शक्ति होती है और इससे बढ़कर दुनिया में या पूरे ब्रह्मांड मतलब पूरे वर्ल्ड में कोई इतनी बड़ी शक्ति नहीं होती, जबकि डिवाइन यूनिवर्स हमारे साथ होता है तो हम बहुत खुशनसीब होते हैं। यकीन मानो जब हम अपने भक्ति में लीन होते हैं तो हमें कुछ भी काम डिफ़िकल्ट नहीं होता। हर एक काम हमें वी कैन ईज़िली हैंडल इट, ओके। एंड lots of thing I want to tell you, but due to some work I cannot sorry I cannot explain you and थोड़ी सी मैं बहुत सारे इवेंट्स के लिए बिज़ी हूँ, तो मुझे जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है, इसलिए मैंने बोला। अभी जो मेरा डायरी पर
जो मेरा टाइम टेबल है, तो उसके हिसाब से मेरा वक्त हो गया है। अभी थोड़ी सी मैं स्क्रिप्ट लिखना चाहती हूँ जो मेरी आने वाले इवेंट्स के लिए है। और मेरा लाइफ बहुत बिज़ी हो गया है, पहले इतना बिज़ी नहीं था। तो जब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने 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 पर पड़ती है तो ऑटोमेटिकली पर्सन मतलब वेरी बिज़ी होता है। कहने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे मुझसे बढ़कर बहुत सारे इस दुनिया में सीनियर्स हैं, तो उसको पता ही होगा। लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कि मैं एक ऐसी हूँ कि मुझे जो हमारे भगवान होते हैं उसके सब्जेक्ट विषय में बात करना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब मैं छोटी थी, और एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं छोटी थी, आई वॉज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड, तो हमेशा मेरा फर्स्ट रैंक आता था स्कूल में। तो उसी के हिसाब से मुझे वन ऑफ द टेम्पल में 3 नोट्स बुक्स मिले 200 पेजेस के। सो मैंने ये सोचा कि सिक्स स्टैंडर्ड में पोर्शन ज़्यादा नहीं होता, इसलिए मैंने वो सारी नोट्स बुक्स मैंने 8th स्टैंडर्ड में रखे, जो जो कि मुझे वो मेरी ज़िंदगी में पहला गिफ्ट था। मेरे लिए अपने वन ऑफ द टेम्पल से मुझे मिला था। और मैं रियली मैं बहुत खुशनसीब हूँ। और हमेशा मैं ऐसा बोलती हूँ कि मैं खुशनसीब हूँ, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ मैं, क्योंकि ये जो वर्ड होता है, ये जो सेंटेंस होता है, वो हर किसी ने बोलना चाहिए। बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट्स टू से दिस वर्ड्स, दिस सेंटेंस, ऑटोमेटिकली योर योर एटीट्यूड्स इज गोइंग टू चेंज। और जो ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिविटी है, वो सब कुछ जो हमें मिलना चाहिए हमारी लाइफ में, तो हमें अट्रैक्ट करती है। और तो मैं एक्चुअली मुझे बहुत सारी टॉपिक्स पर बोलना अच्छा लगता है। नाउअडेज़ आई आई वाज तो मैंने पिछले 15 दिन के पहले मैंने कुकिंग का वीडियोस अपलोड किया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं क्या करती हूँ कि एक एक वीक में एक एक टॉपिक डालती हूँ, मतलब अ, उस हफ्ते में मैंने कुकिंग का सारे वीडियोस अपलोड किए। और इस हफ्ते से मैंने गाने का, तो मुझे एक्चुअली मुझे फ़िल्म करियर बहुत अच्छा लगता है। तो लास्ट टाइम मैं बॉम्बे में गई थी, तो मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे हैं। तो मैं वो सोशल मीडिया में पोस्ट करूँगी। अभी तक मैंने नहीं पोस्ट किया था, लेकिन मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी, क्योंकि आई थिंक माय फ़ोटोज़ 30 टू 40, मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक़ है, फ़ोटोज़ का भी बहुत शौक़ है। तो मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ निकाले हैं। तो मुझे वो पोस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिलता, मतलब मैं इतनी बिज़ी हूँ। सॉरी टू से दैट, बट आई एम वेरी बिज़ी। And now I am telling you very, yeah, I am going to tell you very in a hurry situation, so that I have to finish my all works, because yesterday when I was doing my videos, that time 11 o'clock, and uh, most of the people went to goes to sleep. So when I'm going to take my videos on live, because I don't want to waste anybody's sleeps. That's what मैं अपने लिए बहुत 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 खुश हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप भी मेरी तरह खुश रहें। और जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं, जो भी हर एक पल होता है, वो आप लोग सभी इंजॉय करो प्लीज़। थैंक यू।